नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जोगिंदर ऑफिशियल क्लासेस। आज हम यहाँ नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी हम नंबर सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं और यहाँ भी कुछ क्वेश्चन होगा, अब हम अध्ययन करेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन थे वो कुछ अलग टाइप के थे, यहाँ कुछ क्वेश्चन जो है वो अलग टाइप के होंगे। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, लिखा है 957 3 बार, 143 भी 3 बार और गुणा का साइन उनके बीच में, और यहाँ पर क्या है, ये प्लस का। यहाँ पर ये 2 बार, यहाँ पर ये 2 बार और यहाँ पर ये दोनों एक साथ गुणा हुए हैं, लेकिन बीच में साइन कौन सा आपका, माइनस। तो आपको पहचान करनी है कि भाई इस क्वेश्चन को आप करोगे कैसे। तो देखिए, यहाँ पर जो 957 है वो 3 बार लिखा, तो आप इसे लिखेंगे 957 की घात 3। और यहाँ पर 143 3 बार लिखा, तो आप इसे लिखेंगे इसकी घात 3। यहाँ पर ये आपका 2 बार लिखा है और यहाँ पर ये आपने सिंगल सिंगल लिखे हुए हैं, और यहाँ जो है 143 ये आपका 2 बार लिखा हुआ है। तो अब आपको इसे सोल्व करना है। देखिए, इसके ट्रिक क्या होते हैं वो हम आपके लिए यहाँ लिख देते हैं। ट्रिक ये है कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 बटे में अगर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो इसकी ट्रिक ये होती है कि केवल आपको a और b को जोड़ना है। यानी कि a की जगह पर आप रखेंगे 957 और b की जगह पर रखेंगे 143 और बस आप इसे जोड़ दीजिए। जोड़कर आएगा ये 1100, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इस बार यहाँ क्या है, माइनस का साइन है। ये वाली वैल्यू 3 बार लिखी है, ये वैल्यू भी आपकी 3 बार लिखी है, नीचे 2 बार, ये 2 बार और यहाँ पे ये दोनों संख्या के आपस में गुणा में है। तो आप यहाँ देखेंगे 734 3 बार लिखा है और 127 भी 3 बार लिखा है, और यहाँ नीचे 734 2 बार, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू प्लस के साइन के साथ गुणा में है, और यहाँ पर 127 आपका 2 बार लिखा है। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी भी ट्रिक वही होगी, उसमें यहाँ प्लस था। देखिए, लिख देते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस वाला, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी। यानी कि जो वैल्यू a और b की होती है उनको केवल आपको घटाना है। अब आपको घटाना है तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 734 माइनस 127, घटाएंगे तो कितना आएगा 607। इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है ए, ये सही है। देखिए दोस्तों, अब अलग प्रकार का क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे लिखा है तो आपको इसको करना है, यहाँ पर 1 से स्टार्ट होकर के n तक की संख्याएं हैं उनकी आपस में गुणा करनी है। अब इसको आप अगर मेथड करते हो जो आपने क्लास में सीखा था उससे करोगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। इसके लिए जो ट्रिक है वो ये है कि आप पहले से सोल्व कीजिए। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3, और 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, और यहाँ पर आएगा आपका 4/5। लास्ट में आप जब इनकी गुणा करोगे तो ये आएगा n-1 अपोन में n। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ 3 और यहाँ 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, इससे आगे संख्या आएगी तो ये 5 और यहाँ पर एक 5 आएगा, उसके बटे में आएगा 6। इसका मतलब ये होता है कि जो नीचे की संख्या ये आपकी अधिकतर कट रही है। अब आपको ध्यान ये रखना है, इस सवाल में अगर यहाँ ऊपर की संख्या बचती है तो उधर जो लास्ट की संख्या है इसमें आपकी ये नीचे की वैल्यू बचेगी। तो केवल इधर का 2 और इधर का 1/n बचेगा। आप इनकी जब गुणा कर देंगे तो आएगा 2/n। तो ये दोस्तों आपका आंसर हुआ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। याद आपको इसमें ये रखना है कि अगर यहाँ शुरू की वैल्यू ऊपर वाली बचती है और यहाँ, तो वहां पर आपकी लास्ट की बटे वाली जो वैल्यू होगी वो बचेगी। इसके बटे में यही आपका आंसर होता है। एक एग्जांपल और करते हैं दोस्तों, उससे आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इस बार देखिए क्या है, ये संख्या लिखी, आपको करना क्या है, पहले ने सोल्व करना है। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5/3, 5 दूनी 10, 10 में 3 गए 7/5, और 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए 9/7। लास्ट में जब आप इन्हें सोल्व करेंगे तो
दूनी 46, 46 में से 21 जाते हैं तो 25/23। अब आपको दोस्तों यहाँ पर ये देखना है कि कौन सी संख्या आपकी यहाँ पर बचती है और यहाँ पर कौन सी वैल्यू यहाँ की बचेगी। देखिए यहाँ से आप 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ऐसे आगे संख्या आएगी तो 9 कट जाएगा। तो आप दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ नीचे की वैल्यू बचती है, अगर यहाँ नीचे की बचती है तो उधर ऊपर वाली संख्या बचेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा 25 और ये बटे वाला 3 यहाँ पर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाता है ये। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है वो सी वाला ये सही है 25/3। तो देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में ऊपर की संख्या यहाँ बच रही थी तो वहां बचेगी नीचे की संख्या। इस सवाल में नीचे की संख्या शुरू में बचती है तो लास्ट वाले के ऊपर वाली हमेशा बचेगी। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 और बटे में 3, इसलिए आपका ऑप्शन सी क्या हो गया यहाँ पर सही हो गया। दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे आपका और समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उसी प्रकार का है। करना क्या आपको, पहले ने सोल्व करना है। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, 5/3। आप इसे सोल्व करते हो तो कितना आ गया 7/3, 7/5। और इसे सोल्व करते तो ये आएगा आपका 7 दूनी 14, 14 में से 5 के कितने बचते हैं आपके 9/7। इस तरह से जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ बचेगा आपका 1001/999। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नीचे वाली संख्या जो है ये बच रही है, तो यहाँ से तो 3 आएगा बटे में, तो यहाँ पर अगर नीचे की संख्या बचती है तो यहाँ पर कौन सी बचेगी आपकी ऊपर वाली। ये आपका क्या होगा इसमें आंसर, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही है। दोस्तों आपको इन सवाल में यही याद रखना है कि इधर नीचे की वैल्यू बच रही है तो उधर ऊपर वाली बचेगी, और इधर अगर ऊपर वाली बचती है तो उधर नीचे वाली बचेगी। तो आई होप दोस्तों ये आपको तरीका पसंद आया होगा। चलिए अब अगले ट्रिक वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों अब हम अलग टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है 225 की घात 0.2, 225 की घात 0.3, यहाँ पर इसकी घात 0.8 हो जाती है और यहाँ पर इसकी घात क्या हो जाती है 0.2। तो आपको करना क्या है, देखिए गुणा में जो घातें होती हैं वो जुड़ती हैं, तो आप लिख दीजिए 225 की घात, जब आप इन दोनों घातों को जोड़ेंगे तो आएगा 0.5। और इसी तरह से आप अगर नीचे की घातों को जोड़ते हो तो इन दोनों को जोड़कर आएगा 1। अब देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं तो भाग में घातें घटती हैं, तो ऊपर वाली घात कम है और नीचे वाली ज्यादा है, तो आप नीचे इस वाली घात को ले जाकर के क्या कर देंगे घटा देंगे। तो हो जाएगा 225 की घात 1 में से 0.5 घटाएंगे आप। अब अगर आप 1 में से 0.5 घटाते हैं तो 225 की घात रह जाएगी 0.5, और 0.5 का मतलब होता है 1/2, और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, और 225 का जो वर्गमूल आता है वो आता है आपका कितना 15। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन बी ये आपका सही है। तो दोस्तों अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी संख्या की घात 4 करने पर उसका इकाई अंक कितना आता है ये हमें बताना होगा। देखिए उसके लिए मैंने आपके लिए टेबल बनाई है, ये इस टेबल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम हमेशा यहाँ पे घात 4 की ही बात करेंगे, तो सबसे पहले हम विषम संख्या की बात कर लेते हैं। विषम संख्या में क्या होगा, देखिए जैसे विषम संख्या 1, 3, 7 और 9। देखिए 5 भी होता है, लेकिन 5 के लिए यहाँ पर ये रूल नहीं चलेगा, क्योंकि 5 की घात कुछ भी कर लीजिए लास्ट का जो इकाई अंक होगा वो आपका 5 ही आएगा, तो उसके लिए ये वाली ट्रिक नहीं है। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर 1 है, 1 की घात कुछ भी हो इकाई का अंक लास्ट में 1 ही आएगा। 3 है, 3 की घात देखिए 1 पर 3 आता है, 2 पर 9, घात 3 पर इसकी वैल्यू आएगी 27, और घात 4 पर आएगी कितनी 81। सॉरी दोस्तों, यानी कि 81। तो घात 4 पर जो 81 आता है उसमें लास्ट का कितना आता है आपका 1 आता है। इसी आधार पर जब 7 की घातें चढ़ाएंगे तो 1 घात 2 घात पर 49, 3 पर ये, 4th घात पर ये वाली वैल्यू आती है। तो 4th घात की जो वैल्यू होती है उसमें लास्ट का जो अंक होता है आपको देखिए 1 आ रहा है। ऐसे ही 9 की घात जब इस तरह से करेंगे तो लास्ट का कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए जितने भी विषम संख्याएं हैं उनकी घात 4 करने पर इकाई अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो हमें रूल हमेशा याद ये रखना है, अगर विषम संख्या की घात हम 4 करते हैं तो इकाई का अंक लास्ट में कितना आएगा हमारा 1 आएगा। दोस्तों ये हमें याद रखना है, क्योंकि ये ट्रिक हमें
काफी फायदेमंद होगी जब हम किसी भी संख्या का इकाई अंक यहाँ से ज्ञात करेंगे। इसी आधार पर सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 इनकी घात करेंगे। 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, 3 का मतलब 8 और 2 की घात 4 का मतलब 16। इन सब की घात 4 करने पर ये वैल्यू आती हैं और सबके इकाई अंक में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब घात 4 का जो इकाई अंक आएगा सम संख्याओं का कितना आएगा, वो 6 आएगा। आपको याद ये रखना है कि जब आप सम संख्या की घात 4 करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये टेबल आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जब ये आपके अच्छे से समझ में आएगी ट्रिक। देखिए दोस्तों, अब हम इकाई अंक वाला क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपके अच्छे से समझ में आएगा। लिखा है 7 की घात 105, इस संख्या का इकाई अंक कितना आएगा। अगर आप इसे देखते हैं 7 की घात 105 तो बहुत बड़ी वैल्यू बैठती है जिसको आप सोल्व नहीं कर सकते, और अगर आप कर भी देते हैं तो इसमें आपको काफी टाइम लगेगा। इसके लिए ट्रिक ये बनाई गई है कि जो 7 की घात 105 है, आप इसे 7 की घात 4 लिखिए। पहले क्या लिखेंगे, 7 की घात 4। अब घात तो 105 हमने 4 लिखी, तो इस 4 का यूज ये है कि आप इस 4 से इस 105 को भाग कर लीजिए। देखिए भाग साइड में कर सकते हैं, और अगर आपको भाग करने आते तो बहुत ही अच्छी बात है। 4 से आप इसे भाग करते हैं तो 4 दूनी 8, 2 बचते हैं 25, 4 छंग 24, शेष वाला आता है आपका 1। तो देखिए जो आपका ये भाजक आएगा इसको तो आपको लिखना है यहाँ पर, और प्लस जितनी घात शेषफल बचता है उसे घात के रूप में यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब ये होता है आप इसे अलग अलग लिखेंगे, 7 की घात 4, उसकी घात 26 और गुणा 7 की घात 1। देखिए इससे पहले क्या बताया था मैंने आपको कि विषम संख्या है 7। क्या है, 7 है विषम संख्या। अब विषम संख्या की घात अगर 4 आती है तो इसका मतलब है इकाई अंक इसका कितना होगा, 1 होगा। तो इसका इकाई अंक 1 होगा, और 7 की घात 1 कम हो गया 7, 7 एकम 7। तो जो वैल्यू आएगी इसका इकाई अंक कितना होगा, 7 होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है बी वो सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं जिससे आपके वो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इकाई अंक का एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे लिखा 9 की घात 87, तो आप इसे लिखेंगे 9 की घात 4, और यहाँ पर जो आएगी वो इस 4 से इस संख्या को भाग करनी है आपको, 87 को भाग कर लीजिए। 4 दूनी 8, बचता कितना आपका ये 7, 4 एकम 4, बचता कितना है आपका ये 3। तो यहाँ जो आएगा 4 की घात 21 और प्लस शेषफल कितना आया, वो 3 आया है। अब आप इसे इन दोनों को अलग अलग लिख लीजिए। 9 की घात 4 उसकी घात 21 गुणा 9 की घात 3। तो इसका मतलब विषम संख्या है, विषम संख्या की घात 4 आ रही है, तो इकाई अंक कितना होगा इसका, 1। अब 1 की घात कुछ भी हो उसका मतलब 1 ही होता है। इसके बाद आता है 9 की घात 3। 9 की घात 3 का मतलब होता है आपका 729। आप इसकी गुणा इसमें करते हैं तो 729 आएगा, और इसमें भी इकाई का अंक क्या है आपका, 9 है। इसलिए दोस्तों आपका इकाई अंक 9 है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखा है 8 की घात 29 का इकाई अंक क्या होगा। 8 यानी कि सम संख्या, तो जितने भी बड़ी घात होती है आप उसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, 8 की घात 4 के रूप में लिखेंगे। फिर आप इसे क्या करेंगे, भाग। अगर आपने 4 से 29 को भाग करा तो कितना है, 4 सत्ते 28, एक शेषफल बचेगा, उसको आप इस तरह से लिख दीजिए। अब आप इन दोनों को अलग अलग लीजिए। 8 की घात 4 उसकी घात 7 गुणा 8 की घात 1। सम संख्या है 8, और सम संख्या की घात अगर 4 है तो कितना आएगा इकाई अंक, 6। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। और 8 की घात 1 का मतलब होता है 8, और 8 छम कितने होते हैं आपके, 48। इसमें इकाई अंक कितना आया आपका, 8 आया। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो दोस्तों आपको ये तरीका अच्छे से समझ में आने लगा होगा कि सम संख्या का इकाई अंक करेंगे तो घात 4 तोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें 6 लिखेंगे, और विषम संख्या होगी तो इसके इकाई अंक 4 में जब आप इसे 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। जो संख्या आपकी बचती है यहाँ से आप उसकी गुणा कर लीजिए। उसमें भी आपको ये देखना है कि लास्ट का जो अंक होगा वो आपका इकाई अंक होगा। जैसे यहाँ पर 48 है, तो 48 का इकाई अंक कितना आया है, 8 आया है। इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो गया, इसमें ए सही है। चलिए दोस्तों, अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लिखा है 4317,
और उसकी घात 153। इस संख्या में इकाई अंक क्या होगा? देखिए, संख्या कोई सी भी हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर आपको इकाई अंक ज्ञात करना है तो जिस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है उसकी लास्ट वाली संख्या को ही आपको लेना है, यानी कि उसका इकाई अंक ही आपको लेना है। इसमें इकाई अंक इसका कितना है? 7 है। तो आप यानी कि 7 और 7 की घात आप जो यहाँ लिखी है उतनी ही लिख देंगे, यानी कि 153। अब ये सवाल आपका पिछले वाले सवालों के जैसा हो जाता है। रूल क्या था? आप इसे पहले 4 की घात में लिखेंगे और 4 से इसे आप क्या कर देंगे? भाग। देखिए 4 से भाग आप यहाँ अलग साइड में कर सकते हैं। 4 तिया 12 बचते कितने? 3। 4 अट्ठे 32 बचता कितना? 1। तो यहाँ पर आप 38 लिखेंगे और शेषफल को आप यहाँ लिखेंगे। फिर इन्हें आप घातों के रूप में अलग अलग लिख दीजिए। 4 के 7 की घात 4, उसकी घात 38 और गुणा 7 की घात 1। विषम संख्या है ये। विषम संख्या की घात अगर 4 है तो इकाई अंक कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। और 1 की घात कुछ भी हो वो 1 ही आएगा। 7 की घात 1 का मतलब 7, यानी कि 1 गुणा 7, 7 आया। तो आपका ऑप्शन सी ये सही हो जाता है। देखिए दोस्तों, संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर हमें इकाई अंक ज्ञात करना है तो इकाई अंक के लिए उस संख्या की सबसे लास्ट की जो संख्या होती है, यानी कि यूनिट नंबर बोलते हैं उसे, इकाई अंक, वो आपको लेना होगा और उसकी घात उतनी ही लिख दीजिए जितनी की घात इस पूरी संख्या की है। उसके बाद आपका नॉर्मल सवाल हो जाता है जो आपको मैंने पहले ही बताया था और अभी भी हो गया है। ठीक, यानी कि 7 को आप क्या लिखेंगे? 4 घात में तोड़ेंगे। 4 से क्या करते हैं आप? इस बड़ी घात को भाग करेंगे और भाग करने के बाद जो घातें आपकी आती है ये और इसे आप इस तरह से अलग अलग लिख देंगे। 1 की घात कुछ भी होती है उसका मतलब 1 होता है और 7 की घात 1 का मतलब होता है 7। 7 एकम 7। तो दोस्तों, अब इससे आगे के सवाल हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे।